मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लीती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इख्तलाफी नोट में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इख्तलाफी नोट 14 सफ़हात पर मुश्तमिल। काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा, फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज है। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान अल्फाज में है। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए थे। राय के मुताबिक वजारत कानून की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया था। खत में 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम मांगे गए थे। नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भिजवाए गए थे। नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल की जाएगी। पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जिसके आहिस्ता आहिस्ता जिसमें बेहतरी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें निखार आ रहा है, हमारी आपकी सबकी इज्तिमाई काविशों से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ तेजी से रवां दमा होगा। 26वीं आईनी बात पेश करता हूँ। इस तरमीम से आम आदमी को फायदा होगा। आईनी बेंच की तश्कील से आवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, बोले 26 आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मौसर साबित होगी। अल्लाह करेगा पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ रवां दवा होगा। हमारी बैंक की पॉलिसी रेट में भी खातिर ख्वाह कमी आ चुकी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राना अंसार भी खुसूसी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा। वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। 12 रुकनी कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल 3 सीनियर जजेस का पैनल स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल करेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का मामला कमेटी में हुकूमत और इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल। चीफ जस्टिस का तकर्र भी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से करना है। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 2, PTI, JUI और MQM का एक नुमाइंदा होगा। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, मोहम्मद अनस नामी दरख्वास्त गुजार ने वकील अदनान खान की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। इस्तदा की गई कि 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के मनाफी करार देकर कल अदम करा दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस की तैनाती करने वाली पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI ने तमाम सियासी जमातों की बेनिस्बत अच्छे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसला आया। इसमें हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया गया। हमसे इलेक्शन कमीशन ने जो भी मांगा हमने पूरा किया। इलेक्शन कमीशन ने जो कानूनी सवालात उठाए उनका जवाब जमा करवा चुके। इलेक्शन कमीशन ने जो भी दस्तावेजात मांगी वो हम दे चुके। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं, उम्मीद है ये मसला अब खत्म हो जाएगा। हो गया ना, मेरा फैसला ठीक था। मैंने इस लोटे को, इस सरकार को पहचान लिया था, क्या नहीं लिया। और जो पार्टी में लोग बड़ी बातें कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन 2 लोग हमने टिकट दिया था,
ये था इलेक्शन का हिस्सा है, कभी कभी गुजारे में चेंज हो जाते हैं, किसी बच्चे की वजह से वोट मिल जाता है, लेकिन सीट या हल्का इंपॉर्टेंट नहीं होता, नतीजा इंपॉर्टेंट होता है, ये साबित हुआ है। एहतजाज का एक और प्लान बना रहे हैं, इस दफा पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है, गैर कानूनी आइनी तरामीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, या अपनी मर्जी के जजेस तैनात करने, मर्जी के जजेस के फैसले करेंगे। जिन्होंने बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा उनको पार्टी से निकालेंगे। वोट बेचने वालों के नाम सामने आ चुके, गद्दारों की पार्टी में कोई जगह नहीं। और BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो ने सेनेट रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंजो ने पार्टी को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस आईनी मामले का हल मुतनाज़ तरमीम के नतीजे में बनाए गया गैर आईनी बेंच के पास भी नहीं होगा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले अवाम के बजाय सियासी मफादात की बुनियाद पर होंगे। इंसाफ को सियासी एजेंडे के ताबे करना आइन से गद्दारी है। ज़मीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे।